तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज थोड़ा सा एक जो हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था उसको एक बार दोबारा समझते हैं और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने चैप्टर जो हम लोग का चल रहा था ये हम लोगों का चैप्टर चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और वंशागति का आणविक आधार। इसमें हम लोगों ने बहुत मेजर चंक अपना कंप्लीट कर लिया था। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले डीएनए आरएनए में डिफरेंस, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंस आज आप लोगों का हाफ ईयरली का एग्जाम भी है बायो का, तो ये डीएनए एंड आरएनए में अंतर आता है, ठीक है, तो उसको भी रिवाइज करना है। डीएनए आरएनए में अंतर, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि डीएनए की खोज कैसे हुई, ठीक है, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, जिसमें हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट देखे थे। एक हमने फ्रेडरिक का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था जहां पर उन्होंने चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने कुछ बताया था कि कुछ ना कुछ रूपांतरण हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पढ़ा था, एक तो हमने कौन सा पढ़ा था, फ्रेडरिक का, और इसको हम बोलते हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हर्शे एंड चेस का, जिससे हम लोगों को अनइक्विवोकल मतलब स्पष्ट रूप से हमें पता चल गया था कि डीएनए क्या है, हमारा एक जेनेटिक मटेरियल है। तो ये आपका 5 मार्कर के क्वेश्चंस हैं जो आपके आ जाते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन पूरा हम लोगों ने समझा था कि रेप्लिकेशन प्रोसेस क्या होती है, प्रतिकृति क्या होती है, द्विगुणन क्या होता है और कैसे करके डीएनए अपनी कॉपी बना सकता है, कि उसके पास ये एबिलिटी है कि वो अपनी कॉपी बना सकता है अपने आप। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और फिर हम लोगों ने देखा था कि जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, अर्ध संरक्षी, सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है, जहां पर हम लोगों ने मिसेल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था और हमने ये जाना था कि जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, अर्ध संरक्षी। मतलब अगर ये दो स्ट्रैंड्स हैं हमारे, एक 3 प्राइम से 5 प्राइम और एक 5 प्राइम से 3 प्राइम, अब जो नए स्ट्रैंड्स बनेंगे तो यहां पर कौन सा बनेगा हमारा, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम और यहां पर कौन सा बनेगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो अब ये दो स्ट्रैंड्स हमारे बन गए हैं, मतलब दो डीएनए के स्ट्रैंड बन गए हैं। तो अब जो दो स्ट्रैंड्स हैं उसमें एक तो कौन सा है हमारा, पेरेंट वाला है, और एक कौन सा है हमारा, न्यूली सिंथेसाइज्ड, जो हमने नया बनाया है। इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, अर्ध संरक्षी, ठीक है, कि एक तो जो है वो हमारा कैसा है, पेरेंटल है। पेरेंटल मतलब जो हमारा पेरेंट्स है, जो हमारा पहले से था, और एक हमने कौन सा बनाया है, नया बनाया है। तो जो भी डीएनए का नया स्ट्रैंड बनता है रेप्लिकेशन के बाद, तो उसमें दो स्ट्रैंड्स होंगे, एक 3 प्राइम से 5 प्राइम और एक 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो उन दोनों में से जो एक स्ट्रैंड होगा वो कैसा होगा, हमारा पेरेंटल का होगा, और जो दूसरा वाला स्ट्रैंड होगा वो कैसा होगा, न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा। क्लियर है? अब इसी को ही बोलते हैं हम सेमी कंजर्वेटिव। क्या बोलते हैं हम, सेमी कंजर्वेटिव और अर्ध संरक्षी, ठीक है। रेप्लिकेशन के बाद एक आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में आ जाता है वो यही है, डबल हेलिक्स का वाटसन-क्रिक का मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल हेलिकल मॉडल, जो कि हमारा किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने। तो ये भी आपको याद रखना है। ये सब पढ़ने के बाद हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था ट्रांसक्रिप्शन। सो इन आवर लास्ट क्लास वी स्टार्टेड द ट्रांसक्रिप्शन। हमने ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट किया था और ट्रांसक्रिप्शन में हमने ये समझा था कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। तो अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि डीएनए के एक स्ट्रैंड हो, या आप इसको बोल सकते हो रज्जु,
तो डीएनए का एक रज्जुक में जो भी आनुवांशिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो भी आनुवांशिक इंफॉर्मेशन है उसका आरएनए में प्रतिलिपिकरण को ही क्या बोलते हैं हम? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुलेखन। कि अगर आपका डीएनए से आप आरएनए बना रहे हो तो क्या होगा हमारा? उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अनुलेखन। अब आरएनए क्यों बना रहे हैं? बिकॉज आरएनए से ही क्या बनेगा हमारा? प्रोटीन बनेगा। अल्टीमेटली हमें क्या बनाना है? प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन का संश्लेषण करना है, प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, एंड दैट प्रोसेस इज, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, अनुवादन। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हम ट्रांसक्रिप्शन। कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है? कि डीएनए के एक रज्जुक स्ट्रैंड की आनुवांशिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसका आरएनए में प्रतिलिपिकरण की क्रिया को ही हम अनुलेखन बोलते हैं। ठीक है, अब आपको जो समझना है वो ये समझना है कि डीएनए की भाषा क्या है हमारी? एटीजीसी। आरएनए की भाषा क्या है हमारी? एयूजीसी। पहले तो ये आपको समझना है। यहां पर थाइमीन की जगह क्या आ जा रहा है? यूरेसिल आ जा रहा है। इतना आपको समझना है। दूसरी चीज आपको ये समझनी है कि हमारे पास डीएनए के दो स्ट्रैंड है, एक 3 प्राइम से 5 प्राइम, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम। इन दोनों स्ट्रैंड्स में से अब जब आरएनए बनेगा तो एक ही स्ट्रैंड बनेगा जिसकी क्या सीक्वेंस होगा? 5 प्राइम से 3 प्राइम। इतना समझ में आया? एक चीज और समझनी है आपको कि जैसे हमें जब हम डीएनए का रेप्लिकेशन कर रहे थे तो रेप्लिकेशन करते हुए हमारा जो एंजाइम था वो क्या नाम था उसका? डीएनए डिपेंडेंट, वेरी गुड, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब यहां पर हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं। जो आनुवांशिक इंफॉर्मेशन है हमारी, ठीक है, जितनी भी आनुवांशिक जानकारी है जो डीएनए के पास है उसका आरएनए में प्रतिलिपिकरण कर रहे हैं। तो उस प्रोसेस में हमें भी एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां पर जो एंजाइम होगा वो क्या होगा हमारा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। वेरी गुड। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब याद रखना इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एक चीज और बोल देते हैं, क्या? सिंपल सा आरएनए पॉलीमरेज। कोई परेशानी? जैसे इसको हम क्या बोल रहे थे शॉर्ट फॉर्म में? डीएनए पॉलीमरेज। यहां पर इसको क्या बोल दे रहे हैं? आरएनए पॉलीमरेज। इतना कोई भी यहां पर कंफ्यूजन? ओके। अब क्वेश्चन ये आता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स क्यों आरएनए नहीं बनाते? तो ये लिख लीजिए।
देखिए इसके दो रीजन है हमारे कि अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आरएनए का कूट लेखन करते तो क्या होगा, क्योंकि दोनों तो नहीं करते। हम लोगों ने पढ़ा है कि एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, एक कोडिंग स्ट्रैंड होता है। अगर आप ये देखें, एक हमारा 3 प्राइम है और एक हमारा 5 प्राइम, और एक 5 प्राइम और 3 प्राइम, जिसमें से 3 प्राइम और 5 प्राइम वाला क्या है हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और जो दूसरा 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला है वो कोडिंग स्ट्रैंड है। अभी हम समझेंगे। अगर दोनों स्ट्रैंड्स का कूट लेखन हो रहा होता आरएनए के लिए तो क्या होता, अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आरएनए का कूट या कोड करेंगे तो अलग अलग अनुक्रम सीक्वेंस वाले आरएनए बनेंगे, क्योंकि अनुलेखन में पूरकता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी, उसका पालन होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझिए कहना क्या चाह रहे हैं, ये था ए टी जी सी और यहाँ पर क्या जाएगा टी ए सी जी। अब ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या कर रहे होंगे, हमारे कोड कर रहे होंगे आरएनए के लिए। इस वाले स्ट्रैंड से क्या बनेगा हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम बनेगा, क्या बनेगा U, फिर A, फिर C, फिर G। इस वाले स्ट्रैंड से क्या बनेगा हमारा क्या बनेगा, T की जगह यहां पर क्या जाएगा A, यहां पर U, यहां पर G, यहां पर C। अब देखिए ये जो दो अनुक्रम आए हैं AUGC और UAGC, ये आपस में क्या है एक दूसरे के पूरक है। A के सामने क्या आ गया U के सामने क्या आ गया A, C के सामने क्या आ गया G और G के सामने क्या आ गया C। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब क्या होगा जब दोनों अलग अलग हमारे स्ट्रैंड्स बन जाएंगे तो क्या होगा, हमारे दो अलग अलग प्रोटीन बनेंगे। अब एक ही बात करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी बात कर रहा हूं, कुछ भी कार्य कर रहा हूं, तो उसके लिए क्या बनना चाहिए, प्रोटीन बनना चाहिए। अब मुझे एक ही काम करना है और उसके लिए अगर दो अलग अलग प्रोटीन बनेंगे तो क्या कार्य हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसी कारणवश क्या होगा, जो आनुवांशिकता की प्रक्रिया है वो कैसी हो जाएगी हमारी, और जटिल हो जाएगी और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। ठीक है, तो पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन ये है कि अगर दोनों स्ट्रैंड्स बनते हैं तो पूरकता का नियम लगेगा, पूरकता का नियम लगेगा तो ये दो स्ट्रैंड्स आपस में कॉम्प्लीमेंटैरिटी होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों डबल स्ट्रैंड बना देंगे, डबल स्ट्रैंड के आरएनए बन जाएंगे। अब अगर डबल स्ट्रैंड के आरएनए बन जाएंगे तो प्रोटीन संश्लेषण वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि राइबोसोम इनको पहचानेगा ही नहीं, क्योंकि वो एक ही स्ट्रैंड को पहचानता है। ठीक है, जल्दी लिखिए। देखिए ये हमारी क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, जिसको हम बोल रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन इकाई और अनुलेखन इकाई। अब इसमें आप समझिए कि एक क्या है हमारा प्रमोटर है
और एक क्या है हमारा टर्मिनेटर। प्रमोटर का काम क्या है हमारा, ट्रांसक्रिप्शन जो हम पढ़ रहे हैं अनुलेखन, उस प्रोसेस को स्टार्ट कराता है, ठीक है। नाम से लग रहा है प्रमोटर प्रमोट कर रहा है, और टर्मिनेटर का काम क्या होगा, रोकना, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, उन्नायक और समापक। आपको इंग्लिश में नाम याद रखना है, एक है प्रमोटर और एक दूसरा क्या है हमारा टर्मिनेटर। बीच में क्या आते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स, ये भी स्ट्रक्चरल जीन है, ये भी स्ट्रक्चरल जीन है, इनके बीच में। अब याद रखिए दो स्ट्रैंड्स में से आउट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स 3 प्राइम टू 5 प्राइम इज टेम्पलेट स्ट्रैंड। वो क्या है हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड है। टेम्पलेट का मतलब क्या है कि इसी के सीक्वेंस को पढ़कर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्या बनाएगा हमारा, आरएनए बनाएगा, ठीक है। टेम्पलेट का मतलब क्या है, जो खांचा दे रहा है, मतलब कि जो इसका अनुक्रम है, इस 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड का जो अनुक्रम है, उस अनुक्रम को डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करेगा, रीड करेगा। फॉर एग्जांपल यहां पर ये लिखा हुआ है ए टी जी सी सी जी ए, और यहां पर क्या लिखा होगा फिर टी ए सी जी जी सी टी, ठीक है। अब क्या करेगा, जब भी आपका आरएनए बनेगा तो आरएनए का डायरेक्शन क्या होगा हमारा, 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है वो भी कौन सी डायरेक्शन में पड़ता है, अगर काम करेगा तो कौन सी डायरेक्शन में करेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम, जैसे हमारा डीएनए पॉलीमरेज कार्य कर रहा था, ठीक है। ये भी उसी डायरेक्शन में कार्य करेगा। अब क्या करेगा, ये जो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है, जो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड का कोड याद रखना कौन सा है, वो 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो उस वाले स्ट्रैंड के कोड को रीड करेगा, और रीड करने के बाद पूरकता का नियम लगाएगा, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी और प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी। अब क्या होगा, एक ही जगह क्या आएगा, एक ही जगह क्या आएगा, टी आना चाहिए था, बिकॉज आरएनए में टी नहीं आता, उसकी जगह क्या आता है, यू। तो क्या आ गया, यू। टी की जगह क्या आएगा, टी की जगह क्या आएगा, ए। जी की जगह सी, सी की जगह जी, फिर क्या आएगा, जी, फिर सी, फिर ए की जगह टी आना चाहिए था, आएगा यू। अब देखो ये हमारा बन गया आरएनए का अनुक्रम, ये हमारा आरएनए बन गया। अब हमारा जो दूसरा स्ट्रैंड है कोडिंग स्ट्रैंड, इसका नाम कोडिंग क्यों पड़ा, क्योंकि जो कोड करने के बाद जो हमारा अनुक्रम आ रहा है वो और ये अनुक्रम कैसा है, बिल्कुल सेम है, बस टी की जगह क्या है, यू है। देखो टी की जगह यू है, फिर ए, फिर सी, फिर जी जी, फिर सी, फिर टी की जगह क्या है, यू। तो इसलिए जो आपका 5 प्राइम से 3 प्राइम वाले जो सीक्वेंस आ रहा है वो कैसा है, बिल्कुल सेम है, बस टी की जगह क्या है, यू है। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया हमारा, कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि कोड करने के बाद जो आ रहा है अनुक्रम वो कैसा है, बिल्कुल सेम है, बस टी की जगह क्या है, यू है।